हेलो बच्चों। आज हम क्लास सेवन्थ की इंग्लिश बुक हनीकॉम से तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। गोपाल और हिल्सा फिश। तो पहले ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक को पढ़ा है? तो कॉमिक बुक नहीं जानते होंगे तो जान लेते हैं क्या है। अ कॉमिक बुक, एक कॉमिक बुक कंटेन्स रखती है स्टोरीज, कहानियाँ। यानी कॉमिक बुक एक ऐसी कहानी होती है, कहानियों की स्टोरी की एक बुक होती है, स्टोरी बुक होती है जो कि टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स, यानी जिसमें कि कहानियाँ पिक्चर्स के माध्यम से दिखाई गई होती हैं, तस्वीरों के माध्यम से उसमें कहानी दी गई होती हैं। ऐसी बुक को कॉमिक बुक कहते हैं। तो यहाँ कॉमिक है एक, इसको देखते हैं ये जो स्टोरी है। तो ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। एक हिल्सा फिश है, यानी कि नाम है मछली का, हिल्सा नाम की मछली है। तो ये सीजन था हिल्सा फिश का। और फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। तो वो जो फिशरमैन है, यानी मछुआरों को फिशरमैन कहते हैं, मछुआरे कुछ भी नहीं सोच सकते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे उस समय। तो जब सीजन होता है तो ध्यान पूरा उधर ही रहता है, तो हिल्सा फिश के बारे में वो सोचते हैं, बाकी और कुछ नहीं सोचते, सारा फोकस उनका हिल्सा फिश पर है इस समय। देखते हैं क्या होता है, तस्वीरें क्या कहती हैं। यह लिखा है फिश मॉन्गर्स। फिश मॉन्गर्स कहते हैं जो वो मछलियों के विक्रेता होते हैं। सोल्ड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बेचते थे, बट हिल्सा फिश, सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे। अब देखिए तस्वीर में क्या है, ये व्यक्ति, इसकी तरफ ये निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये व्यक्ति जो बेच रहा है वो क्या बोलता है। बोलता है कम, आओ, बाई, खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आज हिल्सा का रेट बहुत कम है, तो आओ और ख़रीदो। अब दूसरी तरफ देखिए, हाउस होल्डर्स, यानी घरों में रहने वाले जो लोग हैं, कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, वो भी किसी के बारे में बात नहीं करते थे, केवल हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे। तो अब ये महिला है, वो क्या बोल रही है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? आपने कितना पे किया उस हिल्सा के लिए, यानी वो जो हिल्सा आप लाए थे उसके लिए कितने रुपए दे के आए। यू वुडंट बिलीव, अब ये व्यक्ति कहता है यू वुडंट बिलीव इफ इट इफ आई टोल्ड यू, अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। इस तरह से, यानी कहने का मतलब ये है वो लोग इसी हिल्स ऑफिस के बारे में चर्चा करते थे। आगे देखिए क्या है यहाँ। एंड इन द पैलेस, और राजा के महल में, टू, वहाँ भी, द कोर्टियर्स कुड डिस्कस, कोर्टियर्स यानी दरबारी लोग, वो डिस्कस करते थे नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी किसी चीज़ की डिस्कस नहीं कर रहे, उसी हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये कोर्टियर है, क्या बोलता है राजा के सामने। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। आपको निश्चित रूप से वो हिल्सा देखनी चाहिए जो मैंने पकड़ी थी। इट वाज, ये थी, और फिर आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इसके आगे और कुछ कहता चला गया। अब इतने में क्या हुआ, यानी कहने का मतलब वहाँ भी डिस्कशन कोर्ट में भी चल रहा है, यानी राजा के दरबार में भी किस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है, वो हिल्सा फिश के बारे में। तो देखिए यहाँ अब इतने पर राजा क्या कहता है, वो राजा उसको डांट देता है, स्टॉप इट, चुप हो जाओ, शांत करो, बंद करो। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? तुम दरबारी हो, कोर्टियर हो, या फिशरमैन हो, मछुआरे हो। यहाँ कोर्ट में, भाई कोर्ट में तो बातें होंगी कोर्ट की, दरबारी लोग राज्य की बातें करेंगे, हिल्सा फिश के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो राजा ने उसको डांट दिया। अब देखें, अब क्या हुआ। द कोर्टियर फेल, जो दरबारी था वो फेल साइलेंट, वो शांत हो गया। विद डाउनकास्ट आईज, यानी आंखें नीची कर ली, ये देखिए आंखें नीचे किए हुए हैं, तो ये शांत हो गया। द किंग फेल्ट गिल्टी, और राजा को थोड़ा सा आ, अफसोस महसूस हुआ। अब राजा क्या बोलता है, देखिए राजा बोलता है, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। आई लॉस्ट माई टेम्पर, यानी मैंने अपना आपा खो दिया था, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। इट इज़ अ सीजन फॉर हिल्सा फिश, ये तो सीजन है हिल्सा फिश का। एंड नो वन, और कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं,
अब इसके बाद कहता है नॉट इवन गोपाल, यानी गोपाल भी नहीं, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है गोपाल। वो कहता है गोपाल भी नहीं, कैन स्टॉप, वो रोक सकता है, यानी गोपाल भी नहीं रोक सकता एनीवन, किसी भी व्यक्ति को, फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में बात करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, ये गोपाल भी नहीं रोक सकता। इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक के 5 मिनट भी नहीं रोक सकता, ऐसा उन्होंने राजा ने बोला। तो ये गोपाल तुरंत बोलता है, देखिए ये इधर निशान लगा हुआ है, इसका मतलब गोपाल बोल रहा है। क्या बोलता है? ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, अरे मैं सोचता हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ महाराज, जो आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मैं इस काम को कर लूँगा। देन, तो राजा फिर बोलता है देन लेट मी सी यू बाय ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, तो चलो मुझे देखने दो, यानी मैं देखता हूँ, मेरे लिए ये काम करो कि तुम खरीदो एक ह्यूज हिल्सा फिश, यानी एक बड़ी मछली खरीदो हिल्सा, एंड ब्रिंग इट, और लेकर आओ इसको, टू द पैलेस, महल तक, विदाउट एनी वन आस्किंग, यानी बिना इसके कि कोई भी व्यक्ति आस्किंग पूछे यू तुमसे अ वर्ड अबाउट इट, इसके बारे में एक शब्द भी पूछे इसके बारे में, ऐसा करके तुम्हें वो लेकर आनी है, यानी यहाँ लेकर आनी है, और बीच में कोई रोक टोक ना करे, कोई इसके बारे में चर्चा ना करे, ये बात ध्यान रखना है। तो ये गोपाल है, बोलता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, योर मैजेस्टी, महाराज मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। किसने कहा? गोपाल ने उसके चैलेंज को, राजा के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ? अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ? देखिए घर पे हैं, ये घर का सीन है। तो ये इसकी पत्नी है गोपाल की, ये गोपाल है, क्या कर रहा है? वाई इज योर फेस हाफ शेवन, उसने पूछा उसकी पत्नी ने, वाई इज योर फेस हाफ शेवन, आपका जो चेहरा है वो आधी शेविंग क्यों कर रखी है आपने, आधी दाढ़ी क्यों बना रखी है? तो गोपाल बोलता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश, मैं ड्रेस कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, टू बाय ए फिश, एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, मछली खरीदने जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, अरे क्या मामला है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? वाई आर यू स्मियरिंग, स्मियर मीन्स होता है पोतना, सानना, तो वो पोत रहा है, यानी लपेट रहा है, स्मियर कर रहा है, किस चीज़ को? योरसेल्फ विद एश, एश कहते हैं राख को। तो वो पूछती है कि आप राख क्यों पोत रहे हो चेहरे पर आखिर? तो अब ये गोपाल जवाब देता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसी के लिए ये ड्रेस अप हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, ये बात पहले बता दी है ना। तो फिर उसकी पत्नी कहती है लिसन टू मी, अरे मेरी बात तो सुनो, प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेक्स, रेक्स कहते हैं फटे पुराने कपड़े, चीथड़े जिनको कहते हैं। तो वो कहता है प्लीज यू कांट पॉसिबली गो आउट, अरे आप संभवतः नहीं जा सकते बाहर, इन दोज डिस्ग्रेसफुल, इतने ये जो डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, खराब, गंदे भद्दे रेक्स, चीथड़े हैं, इनमें आप बाहर कैसे जा सकते हो? व्हाट आर यू अप टू, आखिर हो क्या रहा है? इस तरह से उसकी पत्नी बोलती है। तो अब गोपाल जवाब देता है हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैं आखिर तुम्हें कितनी बार बताऊं, वुमेन, महिला, तुम्हें कितनी बार बताऊं, आई एम आउट टू बाय ए ह्यूज हिल्सा फिश, मैं हिल्सा फिश खरीदने बाहर जा रहा हूँ, कितनी बार बताऊं तुम्हें, कई बार तो बता चुका हूँ। तो अब वो पत्नी, वो चला जाता है, देखिए ये जा रहा है यहाँ से, चला गया, और पत्नी पीछे है, और ये जो निशान बने हुए हैं इसका मतलब ये मन ही मन में विचार करती है, सोचती है इट्स हैपन टू हिम, उसको आखिर हुआ क्या है, ही हैज़ गॉन मैड, वो सोचती है कि आखिर या तो हो सकता है ये तो पागल हो गया, ये आदमी पागल हो गया, ऐसे सोचती है। अब देखते हैं गोपाल ब्रॉड द हिल्सा फिश, बॉट, गोपाल ने खरीद लिया द हिल्सा फिश को, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलने लगा
टुवार्ड्स द पैलेस, पैलेस की तरफ यानी महल की तरफ चल पड़ा। मदर, माँ, अब देखिए ये एक बच्चा है, ये बोलता है, यहाँ भीड़ है, सब लोग देख रहे हैं, तो सब लोग इसको आश्चर्य से देख रहे हैं। तो माँ, वो बोलता है बच्चा, मदर लुक एट दैट मैन, माँ उस आदमी को देखो, इजेंट ही कॉमिकल, वो फनी नहीं लगता क्या, यानी बहुत ही मजाकिया टाइप का नहीं लगता और मज़ेदार लग रहा है ना, ऐसा बच्चा बोलता है। आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, वी मस्ट बी ही मस्ट बी मैडमैन। अब दो व्यक्ति और हैं, यानी मार्केट में बहुत सारे लोग रास्ते में मिले होंगे, तो अलग अलग लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ही मस्ट बी अ मैडमैन, वो निश्चित रूप से पागल आदमी है, ये निश्चित रूप से पागल है। एक व्यक्ति कहता है दूसरे से, अरे जरूर पागल है ये, हश। वो कहता है चुप, आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, मेरे ख्याल से वो व्यक्ति रहस्यमय व्यक्ति है, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं, ऐसा ये व्यक्ति बोलता है। तो अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंच गया, व्हाट डू यू वांट, तो जो बाहर जो गार्ड खड़े हैं, अब देखिए एक गार्ड बोलता है, क्या बात है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो। तो गोपाल बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूं, ऐसा गोपाल ने कहा। यू कांट सी द किंग, तुम राजा से मिलना चाहते हो, गेट अवे विद यू, गेट अवे विद यू, भाग जाओ यहां से, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत ऐसी लग रही थी, तो उसने उसको फटकार दिया। अब गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब गोपाल क्या करने लगा, बिगेन टू डांस, नाचने लगा, एंड सिंग लाउडली, और तेजी से जोर जोर से गाने भी लगा वहां पर खड़ा होके। अब क्या हुआ, जब नाचना गाना शुरू हो गया, तो उसकी जो आवाज़ थी वो कोर्ट में अंदर पहुंचती है। इनसाइड द पैलेस, महल में अंदर, तो ये राजा बैठे हैं, तो अब बाहर से आवाज़ आ रही है गोपाल की भी और गार्ड की भी। तो वो बोलता है, द मैन इज़ क्रेजी, गार्ड आपस में बात कर रहे हैं, द मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे तुरंत बाहर फेंक दो, दूसरे ने कहा। आई वॉन्ट टू सी द किंग, अब गोपाल क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, लेट मी इन, कृपया मुझे अंदर जाने दो। तो राजा ने इतनी बातें सबकी सुन ली। अब उन्होंने क्या आदेश दिया, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, तुरंत उस आदमी को मेरे पास लाओ। तो ये एक गार्ड है, इसको आदेश करते हैं। तो ये गार्ड क्या बोलता है, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, बिल्कुल जरूर, अभी लेकर आता हूँ। अब देखिए, गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। अब ये जो कोर्टियर, बाकी अदर कोर्टियर्स हैं, ये इसको पहचान जाते हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है, इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है, ये तो गोपाल है, वो तुरंत पहचान जाता है। अब आगे द मैन, अब आपस में चर्चा करते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, लगता है ये पागल हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, ओ आई थिंक, अरे मेरा विचार है, इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे तो लगता है कि इसका ये मजाकिया काम है, इसने बड़े पागलपन से मजाक कर डाला है ऐसा, यानी ये मजाक कर रहा है बहुत बड़ा वाला। तो अब राजा कहता है उससे, ये राजा ने कहा, ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, क्या कहना चाहते हो कहो, जो भी है वो सारी बात बताओ, आखिर क्या है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन, तुमने अपने आप को इस हास्यास्पद तरीके से ड्रेसअप क्यों कर रखा है, ऐसा वेश क्यों बना रखा है। तो गोपाल बोलता है, योर मैजेस्ट्री यू सीम टू हैव फॉरगोटन समथिंग, महाराज, योर मैजेस्ट्री, महाराज, यू सीम, प्रतीत होते हो आप, ऐसा लगता है, टू हैव फॉरगेटन, कि शायद आप फॉरगोटन, कुछ भूल गए हो, समथिंग, कुछ भूल गए, मुझे ऐसा लगता है। तो राजा एक बार थोड़ा सा सोचता है,
बोलता फॉरगोटन समथिंग, यानी मैं भूल गया। मैं भूल गया का मतलब क्या भूल गया मैं? तो गोपाल कहता है स्ट्रेंजली एनफ, अरे बड़ी अजीब बात है, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। बड़ी अजीब बात है कि आज कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दिया, यानी कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा था हिल्सा फिश में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी महल से मार्केट से लेकर महल तक कोई भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया किसी ने भी। एंड इन द कोर्ट, और दरबार में भी नॉट अ सोल, किसी भी व्यक्ति ने हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, ये जो हिल्सा फिश मेरे हाथ में लगी है इसके बारे में तो किसी ने कोई बात ही नहीं करी। मैं मार्केट से यहाँ तक चला आया, किसी ने कुछ नहीं बोला एक शब्द इसके बारे में, और यहाँ कोर्ट में आकर भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। ओनली देन, सिर्फ तभी, डिड द किंग रिमेंबर, राजा को याद आया, द चैलेंज, वो चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो उसने गोपाल को चैलेंज किया था, उसके बारे में उसे याद आई। तो अब देखिए राजा क्या कहता है, हा हा वेल, बोलता हंसता है और बोलता है अरे बहुत अच्छे गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर से अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है इम्पॉसिबल को, असंभव काम को एक बार फिर से पा लिया है, तो इसकी तुम्हें बहुत बहुत बधाई, ऐसा बोलता है राजा। तो यही स्टोरी समाप्त होती है। और ये जो है गोपाल, वो अपनी चतुराई से और अपना शर्त जीत जाता है, ये चीज़ दिखाया है यहाँ पर, गोपाल की चतुराई दिखाई गई है, और ये एक कॉमिक टाइप में स्टोरी दी गई है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।